हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज मी सर फरहाद और ये है आपका यूट्यूब चैनल फिजिक्स सर्च। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं असाइनमेंट 2.5। ये सेकंड चैप्टर वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम फर्स्ट ईयर फिजिक्स की आखिरी असाइनमेंट है, असाइनमेंट 2.5। और ये असाइनमेंट 2.5 क्या कह रहा है इसको आप देखें। A uniform plank of weight 200 Newton and length 6 meter is supported by a rope as shown in the figure. If the breaking tension in the rope is 400 Newton, how far can a body of weight 400 Newton walk towards the support? तो पहले आप इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में आपको एक प्लांक दिया हुआ है, इसको प्लांक कहते हैं। और ये प्लांक यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सपोर्टेड है। ओके और इस प्लांक की टोटल लेंथ जो है ये कितना है? टोटल लेंथ 6 मीटर है। मतलब यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है इस प्लांक की ये 6 मीटर है। और इस प्लांक को एक थ्रेड के थ्रू, एक स्ट्रिंग के थ्रू जो है यहां से अटैच किया गया है यहाँ। और इस स्ट्रिंग में जो ब्रेकिंग टेंशन है वो है 400 न्यूटन। ब्रेकिंग टेंशन मतलब कि अगर आप इससे ज्यादा फोर्स इस थ्रेड पे लगाते हो, इससे ज्यादा वेट इस थ्रेड के साथ कनेक्ट करते हो, 400 न्यूटन से ज्यादा वेट, तो ये थ्रेड जो है ये ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेकिंग टेंशन 400 न्यूटन है इस थ्रेड में और ये यहाँ से कनेक्ट हुआ है। और ये है आपके पास प्लांक, और प्लांक की टोटल लेंथ 6 मीटर है और प्लांक की वेट जो है वेट ये 200 न्यूटन है। और इस पे एक पर्सन जो है ये वॉक कर रहा है टुवर्ड्स दी सपोर्ट। ये सपोर्ट है इस प्लांक की। तो यहाँ पे और इसकी इस बॉडी, इस पर्सन की जो वेट है वो कितना है? वो 400 न्यूटन इसकी भी वेट है। और ये आपको पता है कि अगर प्लांक की टोटल लेंथ 6 मीटर है तो इस प्लांक की हाफ लेंथ जो है ये 3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिक का जो असाइनमेंट है 2.5 ये कह रहा है कि आपके पास एक प्लांक है और इस प्लांक की टोटल लेंथ 6 मीटर है और इस प्लांक की वेट जो है ये 200 न्यूटन है, जो कि सेंटर ऑफ मास पर एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। और इस प्लांक को एक सपोर्ट, एक थ्रेड के साथ सपोर्ट किया गया है और इस थ्रेड में टेंशन, ब्रेकिंग टेंशन जो है वो 400 न्यूटन है। और इस प्लांक पे एक बॉडी जो है वो पर्सन जो है वो वॉक करता है टुवर्ड्स दी सपोर्ट पॉइंट और इसकी 400 न्यूटन वेट है। तो ये कह रहा है कि ये बॉडी जो है ये कहां तक इस प्लांक पर जा सकता है? अप टू द ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द रोप। मतलब कि विदाउट ब्रेकिंग ऑफ द रोप ये बॉडी जो है ये इस पॉइंट, इस सपोर्टिंग पॉइंट की तरफ किस डिस्टेंस पर आ सकता है? कि अगर इस डिस्टेंस के बाद ये पर्सन सपोर्टिंग की तरफ जाए तो ये ब्रेक होगा। मतलब ब्रेकिंग से पहले, जस्ट बिफोर द ब्रेकिंग, ये पर्सन सपोर्टिंग पॉइंट की तरफ कितना डिस्टेंस पर आ सकता है? ये असाइनमेंट 2.5 की स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, पहले आपने गिवन वैल्यू को जो है लिखने हैं कि गिवन वैल्यू कौन सा है। गिवन वैल्यू एक तो आप नोट कर ले कि वेट ऑफ प्लांक जो है, वेट ऑफ प्लांक ये कितना है? 200 न्यूटन है। और इसके बाद लेंथ ऑफ प्लांक जो है LPA 6 मीटर है। और इसके बाद वेट ऑफ बॉडी जो है ये 400 न्यूटन है। और इसके बाद जो वेट ऑफ द थ्रेड जो है, या सॉरी टेंशन ऑफ द थ्रेड, टेंशन ऑफ द रोप जो है वो कितना है? वो 400 न्यूटन है। ये आपके पास गिवन डेटा है, गिवन वैल्यू है। अब यहाँ पर देखें, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में ये प्लांक की जो वेट है वो डाउनवर्ड फोर्स 200 न्यूटन फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है इस प्लांक की वेट की वजह से, इस प्लांक पर। और इस प्लांक पर इस बॉडी की वजह से भी 400 न्यूटन जो है डाउनवर्ड फोर्स अमल कर रहा है। तो मतलब ये है कि ये दो फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस है। और इस थ्रेड में जो टेंशन फोर्स है ये क्या है? ये अपवर्ड है। अब अगर ये टेंशन फोर्स 400 न्यूटन और ये इस प्लांक की जो वेट है डाउनवर्ड फोर्स और इस बॉडी की जो वेट है डाउनवर्ड फोर्स, ये अगर इक्वल है तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। तो इस कंडीशन पर ये थ्रेड ब्रेकअप नहीं होगा। लेकिन जस्ट अगर ये दो फोर्सेस की मजमुआ जो है ये इस फोर्स से ज्यादा हो जाता है तो डायरेक्टली ये थ्रेड जो है ये क्या होगा? ब्रेकअप होगा। तो यहाँ पे मतलब कि हमने इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम वाला जो कंडीशन है उसको अप्लाई करना है। लेकिन कौन सा कंडीशन यहाँ पे हमने अप्लाई करना है? सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, टार्क। यहाँ पे 3 टार्क इस प्लंक पे अमल करते हैं। 2 टार्क जो है ये एक इस प्लंक की वजह से एक टार्क है और एक टार्क इस बॉडी की वजह से है, जो कि दोनों क्लॉकवाइज टार्क है, और इस थ्रेड की वजह से जो टार्क है वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क है। तो टोटल 3 टार्क जो है इस प्लंक पे अप्लाई हो रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम लिख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क दिस विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क ड्यू टू प्लंक और प्लस क्लॉकवाइज टार्क टासी ड्यू टू बॉडी। और ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो है ये रूप की वजह से, मतलब टेंशन फोर्स ऑफ द रूप की वजह से है। तो यहाँ पे हम रूप आर लिखते हैं। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो है रूप में, और इसको इधर शिफ्ट करने से ये माइनस हो जाएगा क्लॉकवाइज टार्क ऑफ द प्लंक और माइनस क्लॉकवाइज टार्क ऑफ द बॉडी, दिस विल बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो है, यहाँ टार्क जो है इस पॉइंट के लिहाज से इस प्लंक में क्रिएट हो रहा है। तो ये है आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर रूप तक कितना डिस्टेंस है? 6। तो आपको पता है टार्क आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। तो आर जो है वो कितना है? 6 मीटर है, और मल्टीप्लाइड बाई ये एफ कितना है? 400 न्यूटन। तो 6 मीटर ज़रबे 400 न्यूटन, ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क हो जाएगा। माइनस यहाँ पे प्लंक की वजह से जो क्लॉकवाइज टार्क है, ये प्लंक पर जो प्लंक की जो वेट है वो चूंकि सेंटर ऑफ मास पर अमल करता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, तो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है? 3 मीटर। तो -3 मीटर मल्टीप्लाइड बाई ये जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन। और माइनस ये जो बॉडी की टार्क है, तो बॉडी वो तो असाइनमेंट में ये कह रहा है कि बॉडी कितने फासले पर जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग द रूप। तो यहाँ पे हमने उसको मालूम करना है, तो उसको आर लिखना है। और बॉडी की जो फोर्स है वो कितना है? वो है 400 न्यूटन। दिस विल बी इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम क्या करते हैं, ज़रब करते हैं, तो ये 2400 न्यूटन मीटर आ जाएगा, और माइनस ये 600 न्यूटन मीटर आ जाएगा, और माइनस ये 400 न्यूटन इनटू आर आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये 24 न्यूटन 2400 न्यूटन मीटर है, और ये 600 न्यूटन मीटर है। इसको माइनस करके आपके पास आ जाएगा 1800 न्यूटन मीटर माइनस 400 न्यूटन इनटू आर, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो इसको इधर शिफ्ट करने से ये 1800 न्यूटन मीटर विल बी इक्वल टू 400 न्यूटन इनटू आर। ये न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 18 मीटर बराबर हो जाएगा 4r, और r बराबर हो जाएगा 18 मीटर डिवाइडेड बाई 4। और r जो है दिस विल बी इक्वल टू कितना? ये r आ जाएगा 4 4 16 और 4 5 20, मतलब 4.5 मीटर। इट मींस कि ये पर्सन जो है ये यहां तक आ सकता है, मतलब 4.5 मीटर के फासले पर ये आ सकता है। और इसके बाद अगर ये आगे की तरफ जाता है, सपोर्टिंग पॉइंट की तरफ आता है, तो ये रूप जो है ये ब्रेकअप होगा। मतलब 4.5 मीटर फासले तक अगर ये पर्सन आता है तो ये प्लंक जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा, और इक्विलिब्रियम के दौरान ये जो क्लॉकवाइज टार्क है और एंटी क्लॉकवाइज टार्क है ये इक्वल होंगे। लेकिन अगर ये पर्सन 4.5 मीटर से आगे जाता है सपोर्टिंग पॉइंट की तरफ, तो फिर क्लॉकवाइज टार्क जो है वो बढ़ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज टार्क के मुकाबले में, और फिर ये रूप जो है क्या हो जाएगा? ब्रेकअप हो जाएगा। तो इट मींस कि हमारा आंसर जो है वो 4.5 मीटर है, मतलब कि पर्सन ये बॉडी 4.5 मीटर के फासले पर सपोर्टिंग पॉइंट की तरफ आ सकता है विदाउट ब्रेकिंग द रूप। लेकिन अगर ये मजीद फासला जो है सपोर्टिंग पॉइंट की तरफ कवर करता है, तो इस के दौरान ये जो क्लॉकवाइज टार्क है वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क से बढ़ जाएगा, और ये रूप जो है ये ब्रेकअप हो जाएगा। दिस इज द असाइनमेंट 2.5। ओके, थैंक यू।